अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने पिछले लेक्चर ज़रूर देखे होंगे इसी चैनल के ऊपर स्कोप सीएसएस क्लब के। हमने ऐसे राइटिंग की एक सीरीज़ जो है वो की हुई है, कर भी रहे हैं उसको मज़ीद। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था सर कि आपने पहले लेक्चर में वादा किया था कि आप जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके बारे में एक लेक्चर देंगे। तो दो स्टूडेंट्स वर एंशियसली वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर लेक्चर। तो उस वादे की तकमील करते हुए आपके साथ में एग्रीमेंट मिस्टेक का लेक्चर शुरू करता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और मैंने देखा है कि ऐसे राइटिंग में सबसे बड़ी गलती ही ये होती है, हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। और ये कन्फ्यूजन वहाँ पे आमतौर पे आती है जहाँ पे दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब कोशिश करूँगा मैं आपको कि पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बताऊँ और कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है इट मस्ट एग्री विद इट्स वर्ब इन नंबर। सब्जेक्ट जो है वो अपने वर्ब के साथ या वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ नंबर में एग्री करेगा। मतलब ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसको डिफाइन करने से पहले इस सारी चीज़ों को पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ वाइट बोर्ड पे पहले लिख लिया था क्योंकि टाइम लगना था ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हम एग्रीमेंट मिस्टेक के अंदर जो मेन चीज़ करनी है, मैंने आपसे जो वादा किया था वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसकी मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी कि जब हम मैसेज चेक कर रहे होते हैं ना तो वो बच्चा लिख रहा होता है कि वन ऑफ द मेन काजेज आर। अब वजूहात में से एक वजह है तो आर कैसे लग सकता है, क्योंकि उसे जो है वो कन्फ्यूजन हो रही होती है कि वन सब्जेक्ट है या काजेज सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके लिए कुछ बनाया है इसको वाइट बोर्ड पे। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली दो चीज़ों को आंसर करता है। सब्जेक्ट दो चीज़ों को आंसर करता है, पहला है हु और दूसरा है व्हाट। ये याद रखें। फॉर एग्जाम्पल, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये किस चीज़ को आंसर कर रहा है? हु इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो हु जो है वो पर्सन के लिए होगा और वो पर्सन को आंसर कर रहा होगा। इसी तरह से व्हाट जब आंसर करेगा तो वो थिंग को करेगा। व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? माई फेवरेट हॉबी इज रीडिंग। तो ये पर्सन नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जो है हम काम करने वाले को कहते हैं, जो एक्टिव है सब्जेक्ट है, लेकिन उसका सिंपल फार्मूला है कि अपने आप से पूछें सेंटेंस में हु या व्हाट। और हु पर्सन को एड्रेस करेगा और हु जो व्हाट है वो थिंग को करेगा। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि वन ऑफ द मेन काजेज आर, आप बच्चे लिखते हैं तो पहले अपने आप से पूछें कि क्या है काज, यानी वजूहात में से एक वजह। व्हाट इज द काज या व्हाट इज द रीजन। और सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट को डिफाइन करने के बाद हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट कितनी टाइप्स का होता है, यानी किस तरह से आपके सामने सब्जेक्ट आ सकता है। तो उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज और क्लॉज। ये चार चीज़ें सब्जेक्ट के तौर पे आपके सामने अपीयर हो सकती हैं। ठीक है, नाउन आपने देखा है, सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है कि उस्मान इज़ माई फ्रेंड। तो यहाँ पे उस्मान क्या है? नाउन है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाना है। ठीक है, तो एक नाउन हो सकता है, इसी तरीके से प्रोनाउन हो सकता है,
प्रोनाउन आपको पता ही है कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। ही वर्क्स हार्ड, उस्मान इज़ माई फ्रेंड, ही वर्क्स हार्ड, तो ही भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो उसके लिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाया है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तीसरी जो फॉर्म हो सकती है वो हो सकती है फ्रेज की, ठीक है। फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। फ्रेज इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड दे एक्ट एज अ यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट। लेकिन क्लॉज में और फ्रेज में फर्क क्या है कि जो फ्रेज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड तो होता है लेकिन उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, ठीक है। तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं। His constant hammering is annoying me। मसलन मैं लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे साथ वाले रूम में कोई जो है वो नॉक कर रहा है या हथौड़े के साथ काम कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, His constant hammering। अब इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब नहीं है, फ्रेज के तौर पे काम कर रहा है। His constant hammering, उसका हथौड़ा जो है, उसका बार बार हथौड़ा चलाना या बार बार हथौड़ा मारना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि वो हथौड़ा मार रहा है या थोड़े से शोर कर रहा है, तो ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये फ्रेज है। तो फ्रेज जो है वो यहाँ पे हमने यूज़ किया है एज ए सब्जेक्ट। और एक चीज़ याद रखिएगा कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये 2-3 वर्ड्स आ गए हैं तो इसको क्या हल करें, इसका हम हल क्या करें। तो सिंपल सा फार्मूला है कि जो फ्रेजेस होते हैं और जो क्लॉजेस होते हैं दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ओके, नाउ वी कम टू क्लॉज। अब क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये भी याद रखिएगा, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन फर्क क्या है, वही जो मैंने पहले आपको बता दिया कि क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। और क्लॉज की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो खुद एग्जिस्ट कर सकता है और अपने मायने जो है वो कंप्लीट दे रहा है। मसलन ही वर्क्स हार्ड, ये कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, उसने मिठाई मांगी, ये कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम कहें व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट सैलरी, व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट सैलरी, अब ही गॉट हिज फर्स्ट सैलरी, ये तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो व्हेन लग गया इससे हम सबऑर्डिनेटर के तौर पे यूज कर रहे हैं, ये दूसरे हिस्से पर जो है वो डिपेंड करेगा सेंटेंस। When he got his first salary, comma, he distributed sweets। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा करते हैं, he distributed sweets when he got his first salary। अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क सिर्फ पंक्चुएशन का आ रहा है कि अगर सबऑर्डिनेटर फिक्रे के शुरू में है तो कॉमा आएगा, अगर सेंटर में है तो कॉमा नहीं आएगा। तो ये पंक्चुएशन के टॉपिक में हम कवर करेंगे। He distributed sweets when he got his first salary। ठीक है, इसमें कॉमा नहीं आ रहा। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, when he got his first salary he distributed sweets, तो एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस वजह से इसकी 2 टाइप्स होती हैं। अच्छा, ये क्लॉज यहाँ पे हम देखते हैं, दैट का वर्ड जो है इसे कर रहा है सबऑर्डिनेट, दैट ही वर्क्स हार्ड, दैट ही वर्क्स हार्ड। मैंने जानबूझ के ऊपर वाला फिक्रा उठाया है आपके लिए ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये डिपेंडेंट है और ये सबऑर्डिनेटर लग के इसको हम जो है वो डिपेंडेंट कर रहे हैं। अब क्या है दैट ही वर्क हार्ड, कि वो मेहनत करता है, तो क्या मतलब आगे आपने उसको एक्सप्लेन करना है, इज नोन टू ऑल, सबको पता है कि वो मेहनत करता है, तो ये क्लॉज है। तो मैंने आपको पहले एक गुर की बात बताई है कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। क्लियर? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए कम अज़ कम आपकी कि जब फ्रेज आ जाए या क्लॉज आ जाए और वहाँ पे आप प्लूरल जो है वो लगा रहे हो। ओके
और नॉर्मली आपको बहुत कम एग्जांपल्स मिलेंगी जिसमें आपको जो है वो कंबाइन दो चीज़ें जो है वो कर दीजिए। अब हम आते हैं वर्ब की तरफ। अब सब्जेक्ट जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सब्जेक्ट्स कितनी फॉर्म में आ सकता है आपको। सब्जेक्ट जो है दूसरी चीज़ ये है कि सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अब अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब भी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर? अब एस और ई एस ये मैंने जानबूझ के लगाया है क्योंकि जो वर्ब को डिफ्रेंशिएट करता है प्रेजेंट में वो यही चीज़ है कि एस और ई एस लगा हुआ है सिंगुलर में, प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगा हुआ। अब इसको मैं अक्सर स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो एक छोटी सी टिप के साथ इसको भी करवाता होता हूँ। देखें, अगर हम कहें डॉक्टर कम्स, सिर्फ दो सेंटेंस, दो सब्जेक्ट और वर्ब जानबूझ के मैंने लिए। तो डॉक्टर को हमने लिया, तो डॉक्टर क्या है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में एस नहीं है, यहां पे गौर करें, लेकिन यहां पे है वर्ब में। अभी हर जगह पे फार्मूला नहीं चलता, लेकिन एक छोटा सा फार्मूला है। अगर हम यहां पे इसको कन्वर्ट करें, डॉक्टर्स यानी जिनकी प्लूरल एस से बनती है, तो उसमें आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आगे जो है वो सिंगुलर आएगा, कम, डॉक्टर्स कम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में एस नहीं था, वर्ब में आ गया। यहाँ पे सब्जेक्ट में है, वर्ब में नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जो एस के साथ एंड होते हैं, वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। इस वजह से वहाँ पे जाके आप फंस सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला ज़्यादातर लागू होता है। एनी हाउ, हम अपनी बात कर रहे थे वर्ब की तरफ। आते हैं वापस अपनी बात की तरफ। तो वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अच्छा, फिर वर्ब भी नहीं, एग्रीमेंट सिर्फ वर्ब से नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब से भी होता है। जैसे हमने यहाँ पे वर्ब के साथ एग्रीमेंट किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ एग्रीमेंट किया। ओके, अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं? ठीक है, तो डज और इज ये प्रेजेंट के सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं, प्रेजेंट के, प्रेजेंट सेंटेंस के जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं। और हैज, हैव, सॉरी, हैज और वाज, ये सारे सिंगुलर लाजमी नहीं कि ये मैं टेंस वाइज नहीं कर रहा, वैसे सिंगुलर और प्लूरल को जो है ना मैंने अलग-अलग किया है कि डज सिंगुलर है और इसका प्लूरल है डू, और इज जो है ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल है आर। हैज सिंगुलर है तो प्लूरल है हैव। वाज सिंगुलर है पास्ट में तो उसका प्लूरल है वर। और हैड दोनों में जो है वो यूज हो सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अब हम हेल्पिंग वर्ब और को टेंस की नज़र से देखते हैं। मैंने एक सब्जेक्ट लिया है आई, फर्स्ट पर्सन को लिया है यहाँ पे, और उसके ऊपर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ ये चीज़ें। हमने देखना ये है कि ये टेंस की लाइन है जी, और ये हेल्पिंग वर्ब की लाइन है। ओके, हमने एक वर्ब ले लिया प्ले। अब जब हम नेगेटिव बनाते हैं, मतलब मैं कहता हूँ ही प्लेस, तो नेगेटिव बनाते हैं तो हम कहते हैं ही डज नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले। तो उसको एक ही वर्ब को और एक ही सब्जेक्ट को लेके हम डिफरेंट टेंसेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इसको। तो ये हो गया जी प्रेजेंट, और प्रेजेंट में हमने आई के साथ डू लगाया हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। ओके, ये पास्ट है तो पास्ट में हमने डिड लगा दिया इसके साथ, और ये प्रेजेंट है तो इसके साथ शैल या विल जो हम यूज करते हैं वो आ गया। मतलब ये है, जो इस लेक्चर का क्रक्स है वो यही है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन मेन चीज़ फिर वही है कि सब्जेक्ट है क्या, और सब्जेक्ट तभी आपको पता चलेगा जब आप हु या व्हाट से क्वेश्चनिंग करेंगे अपने आप को, तो फिक्रे का सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूँ द क्वालिटी ऑफ लैब टेस्ट्स, द क्वालिटी ऑफ लैब टेस्ट्स
इज़ नॉट गुड। तो टेस्ट है और इज़ लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि सब्जेक्ट टेस्ट है या क्वालिटी है। व्हाट इज़ नॉट गुड? द क्वालिटी इज़ नॉट गुड। तो क्वालिटी सिंगुलर है। तो हम व्हाट और हु को जब तक आंसर नहीं करेंगे या अपने आप से क्वेश्चनिंग करने के बाद सेंटेंस से आंसर नहीं लेंगे जो हम फ्रेम कर रहे हैं, तो हमें सब्जेक्ट का अंदाज़ा नहीं होता। तो ये था आपका लेक्चर कि सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। तो इसके जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप स्कोप CSS क्लब चैनल देखते रहिए, अगले लेक्चर में आपको रूल्स स्टार्ट करवाएंगे हम। थैंक यू।